हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन ट्रायंगल क्लास 10 का ही जो पार्ट 2 में। पार्ट 1 में क्लास 10 के ट्रायंगल में हम लोग सीखे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज थेल्स थ्योरम के बारे में, जो कि ट्रायंगल पर बेस्ड था। उसमें क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल किसी साइड में, तो वो जो सेक्शंस दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज थेल्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा सीखे और उस पर कुछ क्वेश्चन के थे। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर और करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम देखना है और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्लास 10 का, ठीक है। फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं एक क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इफ ABCD be a trapezium, ABCD be a trapezium, ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AC, BD जो डायगोनल्स हैं आर intersecting at O, then prove that, तो आपको प्रूव करना है, then prove that AO upon OC is equal to OB upon OD, then prove that AO upon OC is equal to OB upon OD, AO upon OC is equal to OB upon OD या BO upon OD, दोनों एक ही बातें हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ABCD में क्या है कि जो साइड्स AB और DC हैं वो पैरेलल हैं। तो इस तरह से दोनों को पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप। सपोज दैट ये A है, B, C और D। AB पैरेलल टू DC है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। और जो AC और BD डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC एंड BD, वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है AO अपॉन OC, इस डायगोनल्स के सेक्शंस का रेशियो इज इक्वल टू BO अपॉन OD या OB अपॉन OD, ठीक है, इन डायगोनल्स के सेक्शंस का रेशियो। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा रेशियो इक्वल हो रहा है तो वो ट्रेपेजियम ही होगा, दैट इज AB और DC पैरेलल होंगे। AB DC पैरेलल गिवन है तो ये प्रूव करना है। इसका उल्टा भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है EO पैरेलल टू AB, और आप जानते हैं AB पैरेलल टू क्या था, DC था। तो ये तीनों सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हो गए। EO पैरेलल टू AB है, EO पैरेलल टू DC है। अब आप देख सकते हैं कि जो EO है वो ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ADC में भी है या ट्रायंगल ACD में भी है। दोनों ट्रायंगल्स में EO है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABD में क्या है भाई, ABD में जो EO है वो पैरेलल टू किसके है, ABD में ट्रायंगल लाइन सेगमेंट EO पैरेलल टू AB है। तो बाई BPT दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू लिख सकते हैं BO अपॉन OD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये पहला इक्वेशन हो गया इस वाले ट्रायंगल से, लेफ्ट वाले ट्रायंगल से। इसके बाद में ट्रायंगल ACD में एंड इन ट्रायंगल ACD भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल में एक सेगमेंट पैरेलल है किसी साइड के, तो जो सेक्शंस डिवाइड कर रहा है दो साइडों को उसका रेशियो इक्वल होगा। यही था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ACD में। ACD में क्या है, EO पैरेलल टू DC है।
EO पैरेलल टू DC है, देन बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, यहाँ पर देख सकते हैं आप AE अपॉन ED यहाँ भी आएगा, इज इक्वल टू AO अपॉन OC, इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर देखा जाए तो AE अपॉन ED यहाँ भी है, AE अपॉन ED यहाँ भी है, तो LHS दोनों इक्वेशन का इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड में क्या है भाई, LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा। तो RHS दोनों क्या है, BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो दैट इज AO अपॉन OC सेकेंड का RHS इज इक्वल टू फर्स्ट का RHS, दैट इज BO अपॉन OD, और यही रिजल्ट हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका हम लोग रिवर्स प्रूव करेंगे। अगर ये रेशियो इक्वल हो किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए तो प्रूव करना रहेगा कि वो ट्रेपेजियम होगा, सेम कंस्ट्रक्शन होगा, और एक ट्रायंगल के किसी के पैरेलल, चाहे DC के पैरेलल चाहे AB के पैरेलल, EO को मान लेंगे क्योंकि भाई उसमें पैरेलल ही प्रूव करना है दोनों को। तो एक के पैरेलल ड्रॉ करोगे, दोनों के पैरेलल आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और उसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, और BO अपॉन OD के इक्वल टू AO अपॉन OC गिवन रहेगा, तो वहाँ से आपके थर्ड साइड के भी पैरेलल हो जाएगा। तो उसमें भी रीअरेंज करके हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर ये क्वेश्चन किए। अब हम लोग चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी, उसके पहले हेडिंग डालते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कल इंट्रोडक्शन उसका दिए थे, आज थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख करके उसको प्रूव करते हैं, उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरम पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये भी ट्रायंगल में है। ये क्या कहता है कि इफ AD इज बाइसेक्टर of angle A in triangle ABC, then AB upon AC is equal to BD upon DC। अगर एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये सपोज दैट A है, ये B है, और ये क्या है, C है। ये जो AD है इसका बाइसेक्टर है, दैट इज ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें दिखाना होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि इफ अगर AD बाइसेक्टर हो एंगल A का, तो आप देख सकते हैं कि जो AD बाइसेक्टर है वो BC को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, BD और DC। तो इसका जो रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, जो साइड उस एंगल को इंक्लूड कर रहा है। तो द रेशियो ऑफ द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेगमेंट्स इन विच इट इज इंटरसेक्टिंग, दैट इज BC। तो ये हमको दिखाना है,